और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में यानी कि 15 महीने में आप लगा लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार राष्ट्र को आज संबोधित किया। आज देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर 2 बड़े ऐलान किए। करीब 32 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सभी राज्यों को केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी और राज्यों को इसके लिए कुछ भी अब खर्च नहीं करना होगा। मतलब वैक्सीनेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र ने अपने हाथ में अब ले ली है। पहले 25% वैक्सीन प्रोक्योरमेंट राज्यों को करनी होती थी, अब वो 25% भी नहीं करनी होगी क्योंकि नहीं हो पा रहा था। और यही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र की 75%, बाकी 25% प्राइवेट अभी वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगे। दूसरा बड़ा ऐलान यह कि राज्यों से वैक्सीन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। मतलब प्रधानमंत्री का आज का ऐलान, तीसरा बड़ा ऐलान यह है कि देश के 80 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, देश के 80 करोड़ गरीबों को दीपावली तक मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री का आज का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की वजह से है जिसमें केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन पॉलिसी और वैक्सीन खरीद पर जानकारी मांगी गई थी। 18 साल से ज्यादा के सभी उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन के फैसले को आप देशहित का फैसला कह सकते हैं। ये देशहित में लिया गया फैसला है। पहले देश में 50% वैक्सीन की खरीदारी केंद्र करती थी। मतलब जितना उत्पादन, वैक्सीन जितनी बनेगी उसमें से 50% प्रोक्योर सेंटर कर रहा था, 25% राज्य वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, खरीद रहे थे, और 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को मिल रही थी। ये पूरे 100% में से 50 सेंटर, 25 स्टेट और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स। लेकिन अब इस फैसले के बाद राज्यों के पास जो 25% वैक्सीन खरीदने का अधिकार था वो अब 25% केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है। अब 75%, मतलब लगभग संपूर्ण वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली है। एक ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकेंगे। पहले 50% था, राज्यों के ऊपर 25% की जिम्मेदारी छोड़ी गई थी क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन जब नहीं हो पाया तो अब राज्यों, क्योंकि राज्यों के कहने पर ही ये अधिकार जो है ये प्रोक्योरमेंट स्टेट्स को दिया गया था, लेकिन अब वो 25% भी सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया है। 25% जिम्मेदारी प्राइवेट अस्पताल की, सिर्फ 150 रुपए का फायदा। सबसे बड़ी बात, सिर्फ 150 रुपए का फायदा होगा। ये बात आज प्रधानमंत्री ने कह दी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना काल में 10वीं बार देश को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री का आज सबसे बड़ा ऐलान यह था कि योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। यानी अब सरकारी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि देश में बन रही वैक्सीन में 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज की निर्धारित कीमत से अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले पाएंगे। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया
जबकि बच्चों के लिए कोरोना की नेजल स्प्रे का परीक्षण चल रहा है और जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने आज पहली बार वैक्सीन के खिलाफ भ्रम और अफवाह फैलाने वालों को सीधे संबोधित किया। पीएम ने कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर अफवाह और आशंकाएं फैला रहे हैं वो लोगों की जिंदगी से सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में वैक्सीन में देरी के आरोपों का भी जवाब दिया। पीएम ने बताया कि पिछले साल कोरोना की शुरुआत होते ही केंद्र ने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया था और वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल के लिए हर जरूरी मदद की गई और अब देश में जल्द वैक्सीन की आपूर्ति भी बढ़ने वाली है। जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। प्रधानमंत्री ने देश को सावधान करते हुए ये भी कहा कि कई जगह कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है। हमें सावधान रहना है और बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करते रहना है। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने 100 सालों में पहली बार ऐसी बीमारी देखी है। इतिहास में पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस जरूरत को युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको बता दें, जब देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो पूरी जिम्मेदारी केंद्र के पास ही थी। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यों के पास थी। समझिएगा, 16 जनवरी को पूरे देश में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र के पास थी। तब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी।
लेकिन फिर राज्यों की तरफ से कहा गया कि भाई केंद्र की मोनोपोली क्यों, केंद्र के पास एकाधिकार क्यों, केंद्र ही सब कुछ क्यों तय करे, राज्यों को भी अधिकार दिए जाए। तो फिर राज्यों के मांगने पर केंद्र ने राज्यों को यह जिम्मेदारी दे दी कि चलिए 25% आप प्रोक्योर कर लीजिए। 30 अप्रैल के बाद 1 मई से राज्यों को जिम्मेदारी दी गई कि 18 से 44 आप लोग करें। लेकिन फिर जब राज्यों से नहीं हो पाया तो राज्यों ने केंद्र को वापस लिखा नहीं कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप ही जो है पूरा सेंटर प्रोक्योर करें। तो इस तरह से हर तरीके से सियासत करने की कोशिश की गई इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन राज्यों की अपील पर ही केंद्र ने उन्हें वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी दी थी, ये समझना जरूरी है। और केंद्र सरकार के 18+ वालों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन देने के ऐलान पर विपक्षी दलों ने राजनीति का मौका भी नहीं छोड़ा। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, कोई भी नेता आपको ये नहीं बताएगा कि पहले यही मांग रहे थे कि हमको अधिकार दिया जाए। आपको वैक्सीन पर पलटी मार सियासत की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस राजनीति को पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले वैक्सीन का विरोध किया था और कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और उनके भड़काने और गुमराह करने पर हजारों लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन आज उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा लिया। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। चलिए, और अब मिलिए वैक्सीन के पलटी मार स्टार यू टर्न। जी हां, पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि राज्यों को वैक्सीन खरीदने के अधिकार मिले, ये सब कह रहे थे। इसमें आप कह लीजिए अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कि सब कुछ सेंटर थोड़ी ना तय करेगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि केंद्र वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे, जब खुद से नहीं हो पाया। पहले वैक्सीन पॉलिसी सिर्फ केंद्र क्यों तय करे, पहले ये कहा जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन पॉलिसी सिर्फ केंद्र ही तय करे, हमसे नहीं हो पा रहा। तीसरी बड़ी चीज देखिए, इस चीज को लेकर बहुत बवाल हुआ था कि एक्सपोर्ट को लेकर, जी हाँ, शशि थरूर की तरफ से कहा गया था कि हमारे बच्चों की वैक्सीन निर्यात क्यों की, ये सवाल पूछा गया था ना। फिर बाद में कहा कि निर्यात पर रोक से विश्वगुरु की छवि खराब हुई है, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, कि एक्सपोर्ट करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। अब देश हित में भारत की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाने वालों के लिए जरूरी जानकारी। जो लोग कहते हैं कि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी देरी हुई, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वही देश है जो पोलियो से 2014 में मुक्त घोषित हुआ, जबकि अमेरिका, आपको बता दें, 1979 में ही पोलियो से मुक्त हो चुका था। मतलब भारत को पोलियो मुक्त होने में 42 साल की देरी हुई, 42 साल। जो लोग कह रहे हैं ना कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया जाए, 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 2 महीने में वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया? पता लगना चाहिए कि पोलियो की वैक्सीन फुल वैक्सीनेशन और पोलियो मुक्त होने में 42 साल की देरी हुई थी। ये वही भारत है जिसने अमेरिका से भी तेज गति से 114 दिन में 17 करोड़ वैक्सीन दी। 114 दिन में 17 करोड़। अमेरिका को 115 दिन लग पाए थे, 17 करोड़, और अब तो 23 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। 23 करोड़। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में यह बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में
करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। भारत सरकार ने आज कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नई गाइडलाइंस के बाद कोरोना मरीजों में कंफ्यूजन जैसी स्थिति बन गई है। आपको बताते हैं कि पुरानी गाइडलाइंस क्या थी और अब नई गाइडलाइंस क्या है। 17 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया था 17 मई को कि हल्के लक्षण वाले आइवरमेक्टिन दवा लें। अब नई गाइडलाइंस में कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। पहले ये कहा गया था कि फेविपिराविर दवा लेनी है, अब कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन दवा लेने की भी अब जरूरत नहीं है। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा लेने की सलाह दी गई जिसे अब वापस ले लिया गया, तो कंफ्यूजन हो गई है। और सबसे बड़ी चीज जिंक और मल्टीविटामिन की दवाइयों की भी अब जरूरत नहीं है। यहां तक कि यह भी आपको जानना चाहिए कि बुडेसोनाइड इनहेलर लेने की भी अब जरूरत अब नहीं है। मतलब पहले ये कहा गया था कि रिपोर्ट का इंतजार ना करें, ट्रीटमेंट शुरू करें, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सेहतमंद खाएं और पॉजिटिव रखें। लेकिन कोई भी अगर आप दवाई शुरू कर रहे हैं तो वो बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब करें, अब शुरू आप ना करें। सवाल ये कि क्या सरकार की नई गाइडलाइंस देश भर के उन डॉक्टर्स तक पहुंचेगी जो घर पर आइसोलेट मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन पर यही सारी दवाइयां लिखते हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है नहीं, लेकिन यही सारी दवाइयां प्रिस्क्राइब अभी भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं देश हित में। अब बात जी न्यूज के जंगल बचाने की मुहिम की। हीरे के खदान के लिए लाखों पेड़ों की हत्या। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा के जंगलों से शनिवार को ही जी न्यूज ने एक रिपोर्ट दिखाई थी। उस मुहिम का असर हो चुका है, शुरू हो गया है। जंगल को काटने से बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। 70 के दशक में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। उस वक्त पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज करीब 50 साल बाद मध्य प्रदेश में भी वैसा ही एक आंदोलन शुरू हुआ है, जिसे रक्षा सूत्र आंदोलन आप कह सकते हैं। अलग अलग जिलों से आकर लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। ओम हरि ओम महाशक्तिना इंद्रो विद्युतेदा देवता विद्युवेदा शक्तिना राक्षा हरिष्ठने दधातु। ओम हरि ओम सहस्त्र शीर्घावृघा सहस्राक्षा सहस्रपादः जंगल हमारा जीवन है, ये जंगल हमारा अस्तित्व है। जी न्यूज की मुहिम को जन समर्थन। हीरे के लिए 2 लाख पेड़ों की हत्या रुकेगी। यहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। जंगल बचाने के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन। ये लोग इन पेड़ों को भगवान की तरह पूज रहे हैं। पेड़ों को रक्षा सूत्र से बांध रहे हैं। 2 लाख से अधिक पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुआ एक आंदोलन है। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में हीरे की खदान के लिए इस जंगल की बलि चढ़ाई जानी है, जिसकी वजह से इस जंगल के 2,15,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना है। जी न्यूज ने शनिवार को ही बक्सवाहा के जंगलों से रिपोर्ट दिखाई थी, जिसका असर अब शुरू हो गया है और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने का अनोखा तरीका निकाला है। तमाम लोग हैं, देखिए इस जंगल में देख सकते हैं, पेड़ों को धागा बांध रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि आप यहाँ से फिर से एक नए तरह से चिपको आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से देखिए पेड़ों को गले लगा रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। ये तमाम लोग बक्सवाहा के उन जंगलों में जहां इस जंगल के नीचे हीरों के दबे होने
की संभावना है। सर्वे में पाया गया है कि इस जमीन के नीचे हीरे हैं, लिहाजा इन पर काटने की तलवार लटकी है। कहें कि भैया जी, सरकार जी, ये नए दौर में नए चिपको आंदोलन की शुरुआत है। देश और दुनिया बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से, महामारियों और संक्रमणों से जूझ रही है। इसके पीछे यदि सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है तो वो अंधाधुंध प्रकृति का दोहन है। हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र बांधने का बड़ा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि जिसे भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसकी रक्षा होती है। इन लोगों को भी लग रहा है कि भगवान कोई चमत्कार करेंगे और शुद्ध ऑक्सीजन देने वाले इन पेड़ों को कटने से बचा लेंगे। किसी ने रक्षा सूत्र बांधा तो कुछ लोग पेड़ों के साथ चिपक कर खड़े हो गए। सभी का संदेश एक ही है, जंगल है तो जीवन है। हर एक पेड़ जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, यही इसीलिए आप इनको पूज रहे हैं और इस तरह से विरोध कर रहे हैं। जी जी, विरोध कर रहे हैं हम इसलिए कि ये पेड़ काटे ना जाएं। संसार में जीवन तो है लेकिन वृक्षों के बिना हमारा जीवन नहीं है। और ऑक्सीजन अगर व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो इस कोरोना काल में लोगों ने देख लिया है कि पैसा देने के बाद भी हीरे खरीदे जा सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को। और हीरों को तो आप विकास का रूप नहीं दे सकते कि विकास के लिए जंगल नहीं दे सकते। दरअसल बक्सवाहा में 20 वर्ष पहले जमीन का सर्वे शुरू हुआ था। सर्वे के मुताबिक जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। इतना हीरा अगर यहाँ मिला तो ये देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार बन जाएगा और इसी वजह से 382 हेक्टेयर में फैले इस जंगल की बलि देने की तैयारी है। सरकार ने हीरा खदान के लिए आदित्य बिरला कंपनी को जंगल काटने का ठेका दिया है। हीरो की तुलना में हमारे जो वृक्ष हैं, जो सैकड़ों साल में ये तैयार हुए हैं, इन्हें खराब न किया जाए क्योंकि ये स्वाभाविक जंगल हैं, ये तैयार नहीं होते। और इनमें तो कई जैसे ये पेड़ हैं, कई सैकड़ों साल पुराने हैं कई पेड़ तो। जी, इससे लोगों का रोजी रोटी चलती है। गाय बछिया चरती हैं, दूध देती हैं, घी दही होता है, मक्खन होता है और इनसे अनेक ऐसी चीजें हैं जो महुआ है, तेंदुपत्ता है, गुली है, जो हमारे सामाजिक जीवन में उपयोग करके यहाँ के लोग भरण पोषण करते हैं। इससे जिंदगी चलती है, इससे आजीविका चलती है। बक्सवाहा के जंगलों में यही वो जगह है जो सेंटर पॉइंट है, जहां हीरे का खनन होना है। इस जंगल के नीचे ये उसका मेरे पीछे मुख्य कहें कि सेंटर पॉइंट है, मुख्य केंद्र बिंदु है। जगह जगह से इस जगह से सैंपल लिए गए थे और इसी जंगल के नीचे हीरे दबे हुए हैं, ये पाया गया है। लेकिन हीरे निकालने के लिए अब ये जो पूरा जंगल आप हरा भरा देख रहे हैं, जो सैकड़ों साल पुराना जंगल है, इस पर तलवार लटक गई है। ये जंगल काटा जाएगा, जमीन को खोदा जाएगा, तभी हीरे निकलेंगे। सोशल मीडिया पर जंगल कटने की खबर सुनकर पढ़कर अब युवाओं की टोली भी बक्सवाहा जंगलों की ओर आ रही है और अपने अपने तरीकों से इन पेड़ों को काटने का विरोध जताया जा रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण कितनी परेशानी हुई और अब फिर सरकार फिर वही कर रही है गलती, पेड़ पौधे काट रही है और इसका कोई सलूशन नहीं है। दोबारा पेड़ पौधे नहीं कटने देंगे। कोई एक हाथ में हीरा देता है और एक में पेड़, तो मैं निश्चित ही पेड़ को चुनूंगा क्योंकि पेड़ हमारे जीवनदायक हैं। प्रकृति का हम लोग संरक्षण करें। हीरा हम लोगों के काम नहीं आने वाला है, प्रकृति को ही साफ सुथरा रखें। 70 के दशक में उत्तराखंड के जंगल में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब करीब 50 वर्ष बाद मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण दिवस के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। राज्य में अब तो ये नियम भी है कि आम आदमी को घर बनाने की मंजूरी तभी मिलेगी जब वो पेड़ लगाएगा। एक तरफ शिवराज सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं बक्सवाहा के जंगल में 2 लाख से अधिक पेड़ों की बलि पर खामोश है। हमेशा से विकास के नाम पर जंगलों को काटा जाता रहा है और ये दलील दी जाती रही है कि आपको विकास चाहिए तो जंगलों की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप हीरा खनन को भी
विकास की परिभाषा के दायरे में मानते हैं? यदि ऐसा मानते हैं तब तो ये जंगल कट जाएंगे, और यदि नहीं मानते हैं तो आपको इन जंगलों को बचाना होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बक्सवाहा, मध्य प्रदेश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.